फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अस। तो आज हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन को रिमेंबर करने के लिए आपके लिए मैं कुछ नए कीवर्ड्स लेके आई हूँ, जिससे आपको इजीली रिमेंबर रहेगा ये चीज़, और इसके जो एलिमेंट्स है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट कीवर्ड है कैनेडियन प्रेसिडेंट एंड PM एट द सेम। कैनेडियन प्रेसिडेंट मतलब आप सपोज कर लीजिए कि दो प्रेसिडेंट एक साथ बैठ के बातें कर रहे हैं यूरोपियन गोल्डन टेबल पर, एक यूरोपियन की गोल्डन टेबल पे बैठ के बातें कर रहे हैं, और ड्राई हॉट एग, टमाटो, येलो और लेमन, और ये चीज़ें उनकी टेबल पे सर्व कर रखी है। तो इससे हमें ये जो जितने भी कीवर्ड्स है, इन कीवर्ड से हमें सारे एलिमेंट इजीली याद हो जाएंगे। जैसे कि कैनेडियन CE, प्रेसिडेंट से हो जाएगा PR, एन से हो जाएगा ND, PM से हो जाएगा PM, और सेम से हो जाएगा SM। तो हमको फर्स्ट लाइन याद हो गई है। अब यूरोपियन से EU हमने करा, गोल्डन से हमने GD, और टेबल से तो इसके जो कैनेडियन प्रेसिडेंट एंड सेम एट सेम, यूरोपियन गोल्डन टेम्पल, ड्राई हॉट एग, टमाटो एंड येलो एंड मैंगो। तो दिस कीवर्ड्स आर यूज फॉर योर रिमेंबरिंग दिस एलिमेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड सीरीज। इसको बोलते हैं, ये पूरी सीरीज को बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। अब इसमें जो मेन एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए, उसके लिए दो कीवर्ड्स होते हैं। एक होता है आयोनिक रेडियाई और होता है शील्डिंग इफेक्ट। तो व्हाट इज यू मीन बाय आयोनिक रेडियाई? आयोनिक रेडियाई वो होती है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को लेती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर इज कॉल्ड, जो इन दोनों की डिस्टेंस है, ये प्लस और नेगेटिव चार्ज की जो डिस्टेंस है, हम उसको क्या बोलते हैं? आयोनिक रेडियाई बोलते हैं। तो सेकेंड इज शील्डिंग इफेक्ट। व्हाट इज मीन बाय शील्डिंग इफेक्ट? द इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जो एक इनर इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या बोलेंगे? शील्डिंग इफेक्ट। मतलब अगर एक पर्सन है, वो अगर रेन आ रही है, तो रेन में अगर वो छाता को लेके चल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? वो शील्डिंग इफेक्ट का वर्क कर रहा है। तो इससे हम समझ चुके हैं कि क्या होता है। अब जो होता है न्यूक्लियर फोर्स, हाँ, जो शील्डिंग इफेक्ट आता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या करती है? जो न्यूक्लियर फोर्स का जो लीकेज होता है, वो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट नहीं होती है तो लीकेज हो जाता है, और उस लीकेज की वजह से हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। व्हाट इज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? अगर हम लेंथेनियम सीरीज से लेके ल्यूटेटियम तक जाते हैं, अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो उसमें जो एटॉमिक साइज होती है वो क्या होती है? जनरली डिक्रीज होती जाती है। क्योंकि क्या होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, तो उनकी जो साइज़ है वो छोटी होती जाती है। तो जब साइज़ छोटी होती है तो उनकी जो कैपेसिटी वो भी कम होती जाएगी। तो लेंथेनियम की सबसे ज़्यादा सीरीज रहेगी और ल्यूटेरियम की सारी कम रहेगी। ठीक है, तो this is the decreasing of atomic radii is called the lengthened contraction। इसे हम क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉज क्या है? तो कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? बिकॉज ऑफ मोर न्यूक्लियर फोर्स। अगर ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स से मिल जाएगा इसको, तो ये शील्डिंग इफेक्ट कर नहीं पाता है वर्क, और शील्डिंग इफेक्ट नहीं कर पाता है तो उससे साइज क्या हो जाती है? एटॉमिक साइज क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो इट इज़ ड्यू टू अ वीक शील्डिंग इफेक्ट और F ऑर्बिटल दैट न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट फॉर अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। So thank you for watching this video.